चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के आदेश में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेश है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट जाओगी तब तक मैं इसी बाड़ की छाह में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भरी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने से अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेश दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने कौन शाख विस्तार बढ़ाते। मन में ऐसे कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जांचने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उस सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उसके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया।
अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। वे सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के जानना लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखे कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रतितीर्थ हो। तब उन्होंने पीछे ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मांड और विष्णु देखे जो एक ही से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मांड आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियाँ सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उसके वेश अनेक नहीं थे। सब जगत वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। सियावर रामचंद्र की जय। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिनी,
मैंने कुछ भी नहीं परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने तो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर भी रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरण करके सती के मुंह से भी झूठ कहलाया दिया। सुजान। शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाव भी प्रबल। श्री रामचंद्र की जय। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती को प्रीति करता हूँ, यानी प्यार, तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। श्री रामचंद्र की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इन शरीर से मेरी पति पत्नी रूप भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसे विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपके भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। श्री रामचंद्र की जय। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। श्री रामचंद्र की जय। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यदि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। श्री रामचंद्र की जय। सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। श्री रामचंद्र की जय। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर इसमें प्रकट में उन्होंने मेरी अपराध नहीं कहा। श्री राम की जय। शिव जी का रुख
देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्होंने सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। श्री रामचंद्र की जय। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाल उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उसके मन में बड़ा दुख था। इस सत्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नए और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो भी रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उनका फल विधाता तो मुझको दिया तो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपकी यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। श्यावर रामचंद्र की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ये उपाय कीजिए जिससे मेरी मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता जी का इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने आकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। श्यावर रामचंद्र की जय।
जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मंद न हो। श्री हरि रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ कराने लगे जो देवताओं यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उस सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपने अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियों मधुर मन कर रही है जिससे सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने बातें बताई। पिता की आज्ञा की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उसके हृदय में पति द्वारा त्याग जाने का बड़ा भारी दुख था और अपने अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोले। श्री हरि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हरि रामचंद्र की जय। हे प्रिय, अब सोचकर छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है। वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या का प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरा उपाय में यह कलेश नहीं मिटेगा। श्री हरि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्साह है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है। यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह सुनिश्चित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमें वैरों के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। श्री हरि रामचंद्र की जय। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम से अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगी और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी वो जाना कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया और होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ
में अच्छी बात न होगी। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी अवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली वहिनी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने तो उसकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उसके सारे अंग जल उठे। तब सती ने आकर यज्ञ देखे तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उसके हृदय में उतना ही व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथा जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सह नहीं गया। इसमें उसके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक हटकार क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिस लोगों ने हमें शिव जी की निंदा की यह सुनी है, उस सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरी पिता दक्ष की भली भांति पछताओगे। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर देवताओं को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरी मंदबुद्धि पिता उसकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसे कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सियावर रामचंद्र की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। वे सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित
उचित फलदंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास सार संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगी कि मेरा जन्म जन्म से शिव जी के चरणों में अनुरागी रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब वे उमा जी हिमाचल में घर जन्मी, सबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियों छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमालय ने उनको उचित स्थान दिया। श्री रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़िया की खान प्रकट हो गई। श्री रामचंद्र की जय। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों के अपनी स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो गए जैसे राम भक्ति हो प्रकार भक्त शोभायमान होता है। उसी पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। श्री रामचंद्र की जय। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो कौतूहली से हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज से उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उसको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री की बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र की जय। बालकांड। दोहा 66। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रसमुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। श्री रामचंद्र की जय। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इनके माता यश पिता यश पावेंगे। श्री रामचंद्र की जय। यहाँ सारे जगत में पूजनीय होंगे और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियाँ उनका नाम स्मरण करके पवित्र रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। श्री रामचंद्र की जय। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब
इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मनहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, शयनहीन, लापरवाह। सियावर रामचंद्र की जय। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसे पति इनको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमावन और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होती पर भीतर समझ भिन्न भिन्न सी। सारी सखियों पार्वती, पर्वतराज हिमावन और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उससे वचनों को हृदय में धारण कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर लगा कि अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। सियावर रामचंद्र की जय। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमावन, मैना और सती चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय जाए। मुनिवर ने कहा, हे हिमावन, लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मनुष्य कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सत्यता कहे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने तुमको सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष शिवजी बताए, मैंने अनुमान से जो सभी शिवजी में है, यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भ्रष्टम कहते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सियावर रामचंद्र की जय। जो यदि मूर्ख मनुष्य जान के अभिमान से इस प्रकार छोड़ सकते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर वैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में
भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश ताप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र की जय। यदि तुम्हारी कन्या जप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों को दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जाप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। श्री रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेश का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। हे कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनकर पति को एकांत हो जाकर मैंने कहा कि नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। श्री रामचंद्र की जय। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वार और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे तो अयोग्य वर के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार रख कर ही विवाह कीजिए, जिनसे फिर पीछे हृदय में संतोष न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर फिर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रिय, अब सोचकर छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है। वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसे तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरा उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। श्री रामचंद्र की जय। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और कारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों को भंडार। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेश को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है,
पति की वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुमसे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौड़वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जानकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप मुख देने वाला है, दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और ताप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। ताप से बल से ही शत्रु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तप से बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप से ही आधार है। ऐसे भी मैं आकर तू आकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमावन को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। श्री रामचंद्र की जय। माता पिता को बहुत तरह समझाया, बड़ी हर्ष के साथ। पार्वती पिता और माता सब व्याकुल हो, किसी के मुख में बात नहीं निकली। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर मतलब कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। श्री रामचंद्र की जय। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने भोगों को तज दिया। श्री रामचंद्र की जय। स्वामी के चरणों में नित्य नए अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। अब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। श्री रामचंद्र की जय। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर ताप किसी नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मांड की वाणी को सदा त्याग और
निरंतर पवित्र जानकर उन्होंने हृदय को धारण किया। जब मेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चले जाना। और अब मुझे सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार आकाश में कही हुई ब्रह्मांड की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उसका शरीर पुलकित हो गए। यज्ञवाल्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। श्री रामचंद्र की जय। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में चौरा वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और वहाँ तहाँ भी श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं सुनाने लगे। श्री रामचंद्र की जय। चिदानंद सुख के दाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यदि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान आपके भक्ति सती के वियोग के दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्याय, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ उपकार सामने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठोर व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और शिव पार्वती के जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। श्री राम जी शिव जी के विवाह के लिए अनुरोध। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि कुछ मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिव जी ने कहा, यदि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मीठी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यही परम धाम है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए। फिर आप
तो सब प्रकार से मेरी परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी ने भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचकर सुनाया। प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब आप हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हाथ में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग पार्वती के पास आकर उसके प्रेम की परीक्षा कीजिए और हिमाचल को कहकर उसे पार्वती को लीवा लाने के लिए भेजिए। कथा पार्वती को घर भिजवाइए और उसके संदेश को दूर कीजिए। सप्तऋषि की परीक्षा में पार्वती का महत्व। श्यावर रामचंद्र की जय। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को वैसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम इसलिए इतना कठोर ताप कर रही हो। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सब कुछ आता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है। जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कहा दिया से सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना नहीं चाहती। श्यावर रामचंद्र की जय। हे मुनि, आप मेरी आज्ञा को देख कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी की बातें सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पार्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने आकर दक्ष के पुत्रों को आदेश दिया था, जिससे उससे फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। जो स्त्री पुरुष मर्द की सीख सुनते हैं वे घर घर छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उसका मन तो कपट है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उसके वचन पर विश्वास मानकर तुम ऐसे पति बन जाती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्जा, बुरे वेश वाले, नर कपालों की माला पहनने वाले, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने रखने वाले हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे वर के
मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब फूली। पहली पांचों को कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग मरवा डाला। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती है। अभी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। श्री रामचंद्र की जय। वह दोष से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी की स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लेकर तुमसे मिला देंगे। वह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है। मेरे शरीर पार्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए, जलने पर भी अपना स्वभाव सुवर्णता को नहीं छोड़ता। केवल राम चंद्र की जय। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्ध स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और शिव जी समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिनका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। हे मुनिवर, यदि आप पहले मिलते तो आपका देश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो अपना शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोष का विचार कौन करेगा। यदि आपके हृदय में बहुत ही दुख है और विवाह की बात बरेखी किए बिना अपने आपसे रह ही नहीं जाती, तो संसार के वर कन्या बहुत ही खिलवाड़ करने वाले आलस्य होते नहीं। और वहां आकर कीजिए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक वही हट रहेगी कि यह तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के आदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी मैं पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर अज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी है भवानी, आपकी यज्ञ हो जाए तो। श्यावर